Hello dear students, welcome to our YouTube channel AR Classes, the lovely world of education। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल AR Classes में। आज की वीडियो में हम जानेंगे रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। ठीक है, विभाज्यता के नियम। आखिर विभाज्यता के नियम क्या होते हैं? कोई भी नंबर किसी भी नंबर से डिविजिबल होगा या नहीं, मीन्स विभाज्य होगा या नहीं। ठीक है, अक्सर कंपटीशन के एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि अगर यह नंबर किसी दिए हुए पर्टिकुलर नंबर से विभाज्य है तो उसमें एक ब्लैंक सा नंबर रहता है, तो वहां पर वो नंबर क्या होगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। इस तरह से ही पूछे जाते हैं, कोई लॉन्ग सा नंबर दे दिया और कहा गया बताइए क्या यह नंबर इस नंबर से डिविजिबल है, विभाज्य है या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। अब आप ये तो जानते होंगे जो हमारा इंडियन सिस्टम है उस तरह से हम जो हमारे नंबर्स हैं उनको वर्ड्स में कैसे लिखते हैं, किस तरह से शुरुआत होती है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब। ठीक है, ये हमारे नंबर्स का इंडियन सिस्टम होता है। तो ये जानना जरूरी है कि आखिर इकाई का प्लेस क्या होता है, दहाई का क्या होता है, सैकड़ा का क्या होता है, हजार का क्या होता है। आई होप ये सब आप लोग जानते होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला रूल, दो से विभाज्यता। ठीक है, विभाज्यता का मतलब होता है डिविजिबिलिटी, मींस डिविजिबल हो जाना, पूरा पूरा भाग लग जाना। फर्स्ट है हमारा दो से विभाज्यता। कोई भी नंबर दो से विभाज्य कब होगा? जिस संख्या का इकाई अंक दो से विभाज्य हो या इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 डॉट 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 एंड सो ऑन ये डिजिट्स मिले तो वह दो से विभाज्य होगा, मींस विभाजित होगा, उसमें दो का भाग पूरा पूरा लग जाएगा। 0, 2, 4, 6, 8 मीन्स ये कैसे हैं? इवन नंबर्स हैं, बिकॉज 2 भी हमारा कैसा है? इवन नंबर है। अगर किसी भी जो संख्या हमारी दी गई होती है उसके यूनिट प्लेस पर, मीन्स इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 इस तरह से इवन नंबर्स मिलते हैं तो वो नंबर हमारा दो से विभाजित हो जाएगा, पूरा पूरा भाग लग जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। 20, 24, 46, 68। अब यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हैं जैसे 20 है, इसका यूनिट प्लेस ये है 0। ठीक है, 0 मिला। 24 है, इसका यूनिट प्लेस 4 है। ठीक है, 2 से डिविजिबल है। ओके, 46 है, इसका यूनिट प्लेस कितना है? 6 है। ठीक है, 2 से डिविजिबल है। एंड 68 है, इसका यूनिट प्लेस कितना है? 8। ठीक है, 2 से डिविजिबल है। मीन्स कहा जाए जिस संख्या का इकाई अंक 2 से विभाजित हो या इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 इस तरह के डिजिट्स मिलते हैं तो वह पूरा नंबर 2 से विभाजित होगा। आगे बढ़ते हैं। 3 से विभाज्यता, डिविजिबिलिटी ऑफ 3। जिस संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाए वह पूरी की पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, अगर पूछा गया क्या ये नंबर 3 से विभाजित है या नहीं, तो आप क्या करेंगे? उस संख्या के सभी डिजिट्स को जोड़ देंगे। ठीक है, उस संख्या के जितने भी अंक हैं आप सभी उनको जोड़ दीजिए, फिर देखिए जो नंबर मिलता है क्या वो 3 से डिविजिबल है। अगर वो 3 से डिविजिबल हो जाता है तो दी गई पूरी संख्या 3 से डिविजिबल हो जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं 513। अब हम ऐड करते हैं 5 + 1 + 3 इक्वल हमारा कितना आया? 9। अब यहाँ पे हम देखते हैं जो 9 है वो 3 से डिविजिबल है। जब ये 9 3 से डिविजिबल है तो दिया गया हमारा नंबर 513 3 से डिविजिबल होगा। इसी तरह से अन्य नंबर्स को भी हम चेक कर सकते हैं। अगर उनके सभी डिजिट्स का सम यानी योग 3 से डिविजिबल आ जाए तो दिया गया नंबर 3 से डिविजिबल होगा। चलिए ये तो हो गया 3 से डिविजिबिलिटी का रूल। आगे बढ़ते हैं 4 से डिविजिबिलिटी का रूल। ठीक है, 4 से विभाज्यता। किसी भी संख्या के इकाई और दहाई, ध्यान देने की बात है, किसी भी संख्या के इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या यदि 4 से विभाजित हो जाती है तो दी गई संख्या 4 से विभाज्य होगी। ठीक है, इकाई एंड दहाई। ठीक है, वंस एंड टेंस प्लेस पे आपको देखना है जो नंबर बन रहा है। जैसे एग्जांपल हमने लिया 448, इसका इकाई और दहाई अंक मिला के हमारी संख्या बनती है 48। अगर ये डिविजिबल है हमारी 4 से,
चलिए देखते हैं, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 मीन्स डिविजिबल है, तब ये हमारा 448 पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। अब आप क्लियरली कह सकते हैं कोई भी बड़ा से बड़ा नंबर हो, अगर उसके यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस से बना हुआ नंबर मींस इकाई अंक और दहाई अंक को मिला के जो नंबर बनेगा वो अगर 4 से डिविजिबल हो जाता है, भाग लग जाता है, तो पूरा नंबर हमारा 4 से डिविजिबल हो जाएगा। अगला है 5 से विभाज्यता, डिविजिबिलिटी ऑफ 5। जिस संख्या का इकाई अंक 0 या 5 हो वह संख्या 5 से विभाज्य होगी। वेरी सिंपल, किसी संख्या के लास्ट में मान लीजिए 20 है, ये 0 मिल गया, 55 लास्ट में 5 मिल गया, 125 लास्ट में 5 मिल गया। इस तरह से अगर कोई नंबर है जिसका यूनिट प्लेस मीन्स कहा जाए इकाई के स्थान पर 0 या 5 मिल जाए, वो संख्याएं 5 से पूरी की पूरी विभाजित हो जाएंगी। नेक्स्ट 6 से विभाज्यता, डिविजिबिलिटी ऑफ 6। जो संख्या 2 व 3 दोनों से विभाज्य हो वह संख्या 6 से विभाज्य होगी। अब 2 व 3 दोनों से विभाज्य हो ऐसा क्यों बोला गया है? 2 व 3 दोनों से विभाज्य हो ऐसा इसलिए बोला गया है क्योंकि जो हमारे 6 है उसके फैक्टर क्या होते हैं, 2 into 3। कोई भी संख्या 6 से डिविजिबल तभी होगी जब वो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल हो। ऐसा नहीं है, जैसे मान लीजिए 4 है, अब 4 जो है 2 से तो डिविजिबल है, ठीक है, बट 3 से डिविजिबल नहीं है। तो क्या 4 6 से डिविजिबल होगा? नो, 4 6 से डिविजिबल नहीं होगा। 6 से डिविजिबिलिटी की कंडीशन ये है वह संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित होनी चाहिए। देख लेते हैं एग्जांपल, 24, 84, 144, ठीक है। 24 देखते हैं, 24 2 से डिविजिबल है? यस, 2 से डिविजिबल है। कितना आएगा? 12 आएगा। क्या 24 3 से डिविजिबल है? यस है। कितना आएगा? 8 आएगा। 24 हमारा 2 एंड 3 दोनों से डिविजिबल है, इसीलिए 24 हमारा 6 से भी डिविजिबल होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 से विभाज्यता, डिविजिबिलिटी ऑफ 7। अगर हम किसी संख्या के इकाई को अंक को 5 से गुणा करें, ठीक है, किसी संख्या के इकाई के अंक को, अब इकाई दही सैकड़ा तो आप जान ही गए ना, ठीक, इकाई के अंक को 5 से गुणा करें और बची हुई संख्या में जोड़ दें, तो जोड़ने के बाद जो संख्या में मिले अगर वह 7 से डिविजिबल हो जाती है तो दी गई पूरी संख्या 7 से डिविजिबल हो जाएगी। चलिए एग्जांपल के तौर पे आपको समझाते हैं। हमारा एग्जांपल है 343, ठीक। अब इसका इकाई अंक क्या है? 3, ठीक। इससे हमने क्या किया? 5 से मल्टीप्लाई किया। कितना आया? 5 3 जा 15। इसको हमने किस में जोड़ दिया? जो बची हुई संख्या हमारी 34 में जोड़ दिया 15, ठीक। कितना आया हमारा? 49। अब क्या ये 49 7 से डिविजिबल है? यस, 49 इज डिविजिबल बाय 7। 49 7 से डिविजिबल है हमारा, इसीलिए दी गई पूरी संख्या मीन्स 343 7 से डिविजिबल होगी। ओके, अगला एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए ये तो हमारी 2 अंकों की बनी थी, अगर 3 अंकों की बनी तब क्या होगा? अगला एग्जांपल हमने लिया 7 से डिविजिबिलिटी के लिए 875। अब इसका लास्ट डिजिट क्या है? 5 मीन्स यूनिट प्लेस। तो कितने का मल्टीप्लाई करने को बोला है? 5 का। 5 5 जा 25 कर दिया। अब इस 25 को किस में जोड़ेंगे? 87 में, क्योंकि 5 यानी यूनिट प्लेस इकाई का अंक हमने ले लिया 5, उसका गुणा कर दिया 5 में, 25 हमारा आया। अब बचा कितना हमारा? 87। 87 में जब हम जोड़ेंगे 25 को तो हमारा कितना आएगा? 112। 3 डिजिट में आ गया ना। अब इसे फिर से अप्लाई करेंगे ये यूनिट प्लेस 2, फिर से 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, हमारा कितना आया? 10, ठीक है। अब इस 10 को बची हुई संख्या यानी क्या है? 11। 11 में ऐड करेंगे 11 प्लस 8, 11 प्लस 10 इक्वल कितना आया? 21, जो कि किससे डिविजिबल है? 7 से डिविजिबल है। इसीलिए दिए गए नंबर हमारा 875
7 से डिविजिबल पूरा का पूरा हो जाएगा। ये जब 3 अंकों में हमारा आ गया था तब ये 2 स्टेप में किया जाएगा इस तरह से। इट्स वेरी सिंपल, आप कर सकते हैं। अगला रूल हमारा है 8 से विभाज्यता, ठीक है, डिविजिबिलिटी ऑफ 8। अगर किसी दी गई संख्या के इकाई, दहाई और सैकड़ा, ध्यान रखना है डिविजिबिलिटी ऑफ 4 में क्या था, इकाई और दहाई, ठीक है, और डिविजिबिलिटी ऑफ 8 में क्या होगा हमारा, इकाई, दहाई और सैकड़ा, ठीक है। डिविजिबिलिटी ऑफ 8 में हमारा होगा इकाई, दहाई, सैकड़ा। इससे अंकों से बनी हुई संख्या यदि 8 से डिविजिबल हो जाती है तो वह पूरी की पूरी संख्या 8 से डिविजिबल हो जाएगी, ठीक। ध्यान रखना है आपको, इकाई, दहाई, सैकड़ा, इन 3 डिजिट से जो संख्या बनेगी अगर वो 8 से डिविजिबल हो जाती है तो पूरी संख्या 8 से डिविजिबल होगी। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। 1224। अब इसका यूनिट टेंस 100, इकाई, दहाई और सैकड़ा के प्लेस नंबर क्या बनेगा, 224। इसमें अगर 8 से डिविजिबल लगाइए, डिवीजन लगाइए तो हमारा क्या बनेगा, 8 से डिवाइड हो जाएगा। देयरफॉर पूरी संख्या हमारा 1224 8 से डिवाइड हो जाएगी। अगले रूल के बारे में जानते हैं, 9 से विभाज्यता, डिविजिबिलिटी ऑफ 9। जी हाँ, जो संख्या जिनके सभी अंकों का योग 9 से विभाज्य हो वह संख्या 9 से डिविजिबल होगी। सॉरी 8 नहीं होगा, मैं मिस्टेक टाइप हो गया। 9 से विभाज्यता का रूल ये है, अगर कोई भी संख्या जिसके सभी अंकों का योग 9 से विभाज्य हो जाए तो वह संख्या 9 से डिविजिबल हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। इसका रूल सेम रूल एज डिविजिबिलिटी ऑफ 3 की तरह है, ठीक है। क्यों, क्योंकि 9 के फैक्टर क्या होते हैं, 3 × 3। जो 3 का रूल था कि किसी भी संख्या के सभी अंकों का योग 3 से डिविजिबल है तब वह संख्या 3 से डिविजिबल होगी। इसी तरह से 9 से विभाजित का नियम है, अगर वह संख्या जिसके सभी अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाए तो वह संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएगी। एग्जाम्पल लेते हैं 729। यहाँ पे हमने ऐड किया सभी को, 7 + 2 + 9 = 18। 18 आया, 18 हमारा 9 से डिविजिबल है क्योंकि 9 × 2 = 18 आता है, डिविजिबल हो गया। देयरफॉर 729 भी 9 से डिविजिबल हो जाएगी। अगले नियम की तरफ बढ़ते हैं, 10 से विभाज्यता, डिविजिबिलिटी ऑफ 10। इट्स वेरी सिंपल, आप जानते हैं कि जिसके संख्या के अंत में 0 मिले, ठीक है, वो सभी संख्या 10 से विभाजित होती है। 10 का डिविजिबिलिटी का रूल बहुत सिंपल है। चलिए 11 से विभाज्यता का नियम समझते हैं, डिविजिबिलिटी ऑफ 11। ये ध्यान से समझिएगा, किसी दी हुई संख्या के इकाई अंक से शुरू करते हुए, ठीक है, कहां से शुरू करेंगे, इकाई अंक से शुरू करते हैं, ठीक है, करते हुए सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर यदि 0 आए या 11 का अपवर्त्य मींस मल्टीप्लाई तो वह संख्या 11 से विभाजित होगी। चलिए समझाते हैं किस तरह से। मान लीजिए कोई संख्या दी गई है 1331, 1331। चेक करना है क्या यह 11 से डिविजिबल है। क्या कहा गया, इकाई के अंक से शुरू करेंगे, इकाई का अंक यानी यूनिट, इकाई, दहाई, सैकड़ा, इस तरह से। अभी हमारा इकाई का अंक यहाँ पे कितना है, 1 है। इस साइड से शुरू करेंगे, ठीक, इस साइड से क्या देखना है हमें, सम स्थानों की संख्याओं का योग और विषम स्थानों की संख्याओं का योग, ठीक। 1331 तो सम विषम तो आप जानते हैं ना, ठीक है, 1 2 3 4। अब जो 1 और 3 है ये विषम स्थान है, तो विषम स्थान वाली संख्याओं का योग कर लेते हैं। 3 + 1 बराबर कितना आया, 4। और जो 2 और 4 वाला स्थान है वो सम स्थान है, इनका ऐड कर लेते हैं। 1 + 3 = 4। इसका भी 4 आया, इसका भी 4 आया। अब इनका हम क्या करेंगे, अंतर,
मीन्स घटाना। तो 4 - 4 कितना है? 0। यही नियम कहता है किसी भी संख्या के इकाई स्थान से शुरू करने पर अगर सम स्थानों पर मौजूद अंकों का योग विषम स्थानों पर मौजूद अंकों के योग दोनों का अंतर करने पर अगर 0 आ जाए या 11 का अपवर्त्य आ जाए मीन्स मल्टीपल आ जाए तो दी गई पूरी संख्या हमारी 11 से विभाजित हो जाएगी। अब आप अपवर्त्य समझ रहे होंगे क्या होता है। मल्टीपल्स होता है मीन्स 11 का टेबल, 11 दूनी 22, 11 33। इस तरह से अगर मल्टीपल्स मिल जाते हैं 11 के या 0 मिल जाता है तो वह संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। आगे जानते हैं 12 से विभाजित डिविजिबिलिटी ऑफ 12। जो संख्या 3 और 4 दोनों से विभाजित होती है वह 12 से विभाजित होगी। ऐसा क्यों कहा गया? 3 और 4 क्यों कहा गया? क्योंकि जब हम 12 के फैक्टर करेंगे तो 3 × 4 आएगा। अब फिर से यहां पे वही वाली बात है जो इससे पहले बताया था, 12 से वही संख्या विभाजित होगी जो 3 और 4 दोनों से विभाजित हो। ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि जो संख्या 3 से विभाजित हो गई, मान लीजिए 9 है, 9 तो 3 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है, लेकिन 4 से क्या विभाजित होगी? नहीं, तो वह 12 से विभाजित नहीं है। 12 से नंबर वही विभाजित होगा हमारा जो 3 और 4 दोनों से विभाजित हो जाए। ठीक, अगला हमारा है 13 से विभाजिता 13। ठीक है, डिविजिबिलिटी ऑफ 13। इसका नियम जानते हैं, किसी संख्या के इकाई के अंक को हम 4 से गुणा करके बाकी अंकों से बनी संख्या में जोड़ने पर अगर जो संख्या प्राप्त होती है वो 13 से डिविजिबल हो जाए तो दी गई पूरी संख्या 13 से डिविजिबल होगी। ठीक है, 7 का नियम अलग था, 5 से गुणा किया था इकाई के अंक को। 13 का नियम क्या है? 13 से डिविजिबिलिटी का नियम। अब इकाई के अंक को किससे गुणा करेंगे? 4 से। मान लेते हैं एग्जाम्पल 2639 यह हमारा दिया गया है। अब इकाई का अंक कितना है? 9 में हमने मल्टीप्लाई किया 4 से, कितना आया? 36। अब इस 36 को किसमें ऐड करेंगे? जो बची हुई संख्या है, 9 तो चला गया, बची हुई संख्या है 263, ये इसमें जोड़ा, कितना आया? 299। ठीक है, 299 आया। अब 299 में 13 से भाग लगा के देखेंगे, अगर ये पूरा डिविजिबल हो जाता है 13 से तो दी गई संख्या हमारी 2639 13 से डिविजिबल होगी, मीन्स हो जाता है, अतः दी गई संख्या 13 से डिविजिबल है। अगर नहीं होता है तो नहीं है। 13 से विभाजिता का नियम बहुत सिंपल है, इकाई के अंक को 4 से गुणा कीजिए और इकाई के अंक को छोड़कर जितने भी अंक बचे हैं उस संख्या में, उसमें जो गुणा करने के बाद संख्या आती है उसमें जोड़ दीजिए। जोड़ने के बाद जो संख्या मिले उसको 13 से विभाजित करके देखिए, अगर हो जाती है तो दी की पूरी संख्या 13 से विभाजित होगी, अदरवाइज नहीं। चलिए डिविजिबिलिटी ऑफ 14 का नियम जान लेते हैं। यदि कोई संख्या 2 और 7 दोनों से विभाजित है तो वो 14 से विभाजित होगी। यहां पे भी वही रूल लग गया, बिकॉज 2 and 7 आर द फैक्टर्स ऑफ 14। 2 और 7 14 के गुणनखंड है। कोई भी संख्या 14 से तभी विभाजित होगी जब वो 2 और 7 दोनों से विभाजित हो। ओके, चलिए अगला जानते हैं 15 से विभाजिता डिविजिबिलिटी ऑफ 15। यदि कोई संख्या 3 और 5 दोनों से विभाजित है तो वह 15 से ही विभाजित होगी। इट्स वेरी सिंपल, बिकॉज ऐसा क्यों है? 3 and 5 आर द फैक्टर्स ऑफ 15। अब ऐसा नहीं है जो संख्या केवल 3 से विभाजित हो जाए तो 15 से होगी, नहीं, यहाँ पे क्लियरली मेंशन है जो संख्या 3 और 5 दोनों से विभाजित हो वो संख्या 15 से ही विभाजित हो जाएगी। ओके, 16 से विभाजिता के नियम जानते हैं। यदि दी गई संख्या 2, 4 और 8 इन तीनों से विभाजित है तो वह पूरी संख्या 16 से विभाजित होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि 2, 4 and 8 आर द फैक्टर्स ऑफ 16। इट्स वेरी सिंपल, क्योंकि जब ये 16 के गुणनखंड है, जब 2, 4, 8 इन तीनों से विभाजित हो जाएगी वो संख्या, तब वह 16 से भी डिविजिबल हो जाएगी। ध्यान रहे, तीनों से विभाजित होना चाहिए। किन किन से? 2, 4
एंड 8। अब मान लीजिए कोई संख्या बड़ी है, तब 16 से डिविजिबिलिटी का रूल कैसे चेक करेंगे? पहला केस, अगर कोई संख्या बड़ी है तब दी गई संख्या का 1000वां अंक यदि सम है, ध्यान दीजिएगा, दी गई संख्या का 1000वां अंक यदि सम है तो उसके अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या अगर 16 से विभाजित है तो दी गई पूरी संख्या 16 से विभाजित हो जाएगी। एग्जाम्पल देखते हैं, ये रहा हमारा एग्जाम्पल। जैसे हमने कोई संख्या ले ली 6,54,320, अब इसका 1000वां अंक, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 1000वां अंक हमारा कौन सा है? 4 है। 4 कैसा है? सम है, ठीक है। तो अंतिम 3 अंक कौन से बचे? 320। अगर ये 320 16 से पूरा डिविजिबल हो जाता है तो ये पूरी संख्या 16 से डिविजिबल हो जाएगी। ये नियम था सम वाला। केस 2, अगर किसी संख्या का 1000वां अंक विषम है, ठीक, तब हम क्या करेंगे? अंतिम 2 अंकों में 8 जोड़ देंगे। 16 से डिविजिबिलिटी का रूल चल रहा है, ठीक है। अगर वही संख्या का 1000वां अंक विषम है तो हम क्या करेंगे? लास्ट डिजिट जो 2 डिजिट हैं उनमें हम कितना जोड़ देंगे? 8 जोड़ देंगे, ठीक है। तब अगर जो संख्या मिले वो 16 से डिविजिबल हो जाए तो दी गई पूरी संख्या 16 से डिविजिबल हो जाएगी। चलिए देख लेते हैं, एग्जाम्पल हमने लिया ये, ठीक है, 1,23,457। इसका जो 1000वां अंक है 3 कैसा है? विषम है। अब जब ये विषम है तो लास्ट 2 डिजिट कितने हैं हमारे? 57 में हमने क्या किया? 8 को जोड़ दिया, 8 को जोड़ दिया, 65 आया। ये 65 अगर हमारा 16 से डिविजिबल हो जाता है तो ये पूरी की पूरी संख्या 16 से डिविजिबल होगी। अगर नहीं होता है तो नहीं होगी। ये है विषम का रूल। चलिए आगे जानते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 17 से विभाज्यता का नियम। अगर दी गई संख्या के इकाई में 5 से गुणा करने पर शेष बची हुई संख्या से घटाते हैं तब प्राप्त संख्या अगर 17 से विभाजित हो जाती है तो दी गई संख्या भी 17 से विभाजित होगी। बहुत आसान है समझना। चलिए एग्जाम्पल के तौर से समझते हैं। मान लीजिए कोई संख्या हमारी दी गई है 16,779, ठीक है। हम क्या करेंगे? इसके इकाई अंक पर जो संख्या है, इकाई अंक पर संख्या कौन से मौजूद है? 9। उस पर गुणा कितने से करेंगे? 5 से। कितना आएगा हमारा? 45। अब इस 45 को बचे हुए अंक कितने बचे हमारे? ये 9 तो चला गया, 1677 ये बचे। इनमें से हम घटाएंगे, ठीक। इनमें से जब हमने 45 को घटाया जो हमारा मल्टीप्लाई करके आया था, अब संख्या हमारी बची क्या? 1632, ठीक। अभी संख्या हमारी बड़ी है, दोबारा से रूल अप्लाई होगा। 1632, इसका लार्ज डिजिट कितना है? 2 में फिर से 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, ठीक है। 10 आया। अब हमारी संख्या कितनी बची थी? 163। इससे माइनस करेंगे 10, कितना आएगा? 153। क्या ये 17 से डिविजिबल है? अगर ये 17 से डिविजिबल है तो दी गई पूरी संख्या 16,779 17 से डिविजिबल होगी। यस, 153 इज डिविजिबल बाय 17. So 16,779 is divisible by 17. जब संख्या हमारी बड़ी बनती है तब 2 बार उस नियम को क्रॉस चेक करना होता है, 2 बार अप्लाई करना होता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। डिविजिबिलिटी ऑफ 18 से विभाज्यता का नियम। इट्स वेरी सिंपल बिकॉज 18 के फैक्टर क्या होते हैं? 2 and 9, ठीक है। जो संख्या 2 और 9 से विभाज्य होगी वह संख्या 18 से विभाजित होगी। ध्यान रखिएगा, 2 और 9 दोनों से होना चाहिए। अगला हमारा है 19 से विभाज्यता का नियम। डिविजिबिलिटी ऑफ 19। दी गई संख्या के इकाई अंक में 2 से गुणा करेंगे। इसका नियम ध्यान से समझिएगा। 19 से विभाज्यता के नियम में क्या करेंगे? जो दी गई संख्या है उसके इकाई अंक में 2 से गुणा कर देंगे, ठीक है। और जो बचे अंक हैं, ठीक, उसमें जोड़ देंगे। बचे हुए अंक हैं जो
उन अंकों से संख्या बनेगी उसमें जोड़ देंगे, तब जो संख्या मिले अगर वो 19 से डिविजिबल हो जाए तो दी गई पूरी संख्या 19 से डिविजिबल हो जाएगी। चलिए एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। हमने एग्जांपल ले लिया 1862 और इसका लास्ट डिजिट हमारा क्या है, यानी यूनिट प्लेस क्या है 2। हमने 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया 4। अब जब 2 ले ही लिया था तो हमारे अंक कितने बचे थे 186। ठीक, इसमें हमने जोड़ दिया, जो मल्टीप्लाई करके आया कितना आया 190। क्या 190 19 से डिविजिबल है? यस, 190 इज डिविजिबल बाय 19, सो द नंबर 1862 इज डिविजिबल बाय 19। अगला हमारा है 20 से विभाजित, डिविजिबिलिटी ऑफ 20। यदि किसी संख्या के अंतिम दो अंकों में 20 से पूरा भाग लग जाए तो वह पूरी संख्या 20 से डिविजिबल होगी। बहुत सिंपल है, यदि किसी संख्या के अंतिम दो अंकों में, अंतिम दो अंकों से मतलब ऐसे कह लीजिए इकाई और दहाई के अंक से बनी संख्या में 20 से भाग पूरा लग जाए तो पूरी संख्या 20 से डिविजिबल हो जाएगी। ठीक है, एग्जाम्पल हमने लिया 480, ये हमारे अंतिम दो अंक हैं। ठीक है, 80 20 से डिविजिबल है तो हमारा 480 भी 20 से डिविजिबल हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं 260। ठीक है, अंतिम दो अंकों से बनी संख्या कितनी है 60, जो कि 20 से डिविजिबल है, 20 से विभाजित है, तो पूरा नंबर 260 भी 20 से डिविजिबल होगा। कुछ अन्य एग्जाम्पल भी जान लेते हैं, कुछ अन्य रूल्स भी हैं जो हमारे कंपटीशन एग्जाम्स में आते रहते हैं। पहला रूल ये है n³ माइनस n हमेशा 6 से विभाजित होगा। अगर कोई भी ये फॉर्म मिल जाती है n³ माइनस n तो ये कंडीशन हमेशा 6 से विभाजित होगी। चलिए इसका सत्यापन देख लेते हैं। मान लेते हैं अगर n बन है, अगर n बन है तो बन का क्यूब बन रहेगा -1 इक्वल 0 हो जाएगा, तो 0 से कोई मतलब ही नहीं है, तो n बन यहां पे नहीं लेंगे। अब 2 ले लेते हैं तो 2 का क्यूब -2 कितना आएगा, 2 का क्यूब कितना होता है 8 -2 कितना आएगा 6। अब जो 6 है वो 6 से डिविजिबल हो गया। ओके, आगे चेक करते हैं। अब 3 ले लेते हैं तो 3 का क्यूब -3, 3 का क्यूब कितना होता है 27 -3 कितना आया 24। 24 6 से डिविजिबल है, यस 24 इज डिविजिबल बाय 6, सो n³ माइनस n हमेशा ये फॉर्म 6 से विभाजित होगी। अगली फॉर्म है 10⁻n - 1 एक भाज्य संख्या है यदि n एक सम संख्या हो। यहाँ पे कंडीशन ये है n एक सम संख्या हो तो वह 11 से विभाजित होगी। ठीक, चलिए 10⁻n - 1 जहां पर n सम संख्या है, रख के देखते हैं सम संख्या कहां से स्टार्ट होती है 2 से, तो 10⁻2 - 1 मीन्स 10⁻2 हो गया हमारा 100 -1 100 - 1 हमारा आया 99 99 से 11 से डिविजिबल है। ठीक, अगला केस हमारा आता है a⁻n + b⁻n हमेशा a + b से विभाज्य होगा। ठीक, चलिए रख के देख लेते हैं n = 3। ठीक है, n = 3 रखेंगे तब हमारा हो जाएगा a³ + b³ जो फैक्टर बनेंगे हमारे a + b और ब्रैकेट में a² + b² - ab जो कि ये हमारा रहा, ध्यान से आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं a + b ऑलरेडी फैक्टर है, जब इसे डिवाइड करेंगे a + b कैंसिल हो जाएगा, मीन्स कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। अगली फॉर्म हमारी है a⁻n - b⁻n हमेशा a - b से डिविजिबल होगा, जहां पर यहाँ पे भी कंडीशन है n एक सम संख्या होगी, मीन्स 2 से स्टार्ट होगा। तब देखते हैं ऊपर आ गया था हमारा n एक विषम संख्या, a⁻n + b⁻n जो हमारा था a + b से डिविजिबल होगा जब n विषम संख्या होगी, मीन्स n = 3 5 इस तरह से। लेकिन जो हमारा a⁻n - b⁻n है ये हमेशा a - b से डिविजिबल होगा, बट कंडीशन हमें क्या है n एक सम संख्या होनी चाहिए। ठीक है, चलिए n सम संख्या 2 पुट कर दी तो a² - b² आया तो a + b × a - b आया, ये डिविजिबल होगा हमारा a - b से, बिकॉज जब हम डिवाइड करेंगे
a माइनस बी से, तो a माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। ओके। आगे हमारा है रूल नंबर 5, एन स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर माइनस एन हमेशा 12 से विभाजित होगा। ठीक, कैसे? चलिए मान लेते हैं एन 1 लिया, तो एन स्क्वायर 1 आया, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1, यहाँ पर तो हमारा 0 आ जाएगा। ठीक है, तो एन 1 नहीं लिया जाएगा। चलिए 2 लेके देखते हैं, 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर माइनस 2, 2 टू जा 4 आया, यहाँ 2 टू जा 4 माइनस, ठीक है 2, 4 इंटू 2 8, ये भी नहीं होगा, 2 नहीं लिया जाएगा। n इक्वल 3 लेंगे, 3 स्क्वायर माइनस 3, ठीक है 3 का स्क्वायर 9 हो गया, या 9 माइनस 3, ठीक है 9 माइनस 3 6 इंटू 9, ये आ गया हमारा 54, ये भी नहीं होगा। ठीक है, ये हमारा एन स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर माइनस 1 होगा। ठीक है, ये जो फॉर्म लिखी है ये रॉन्ग है। अब हम चेक करते हैं यहाँ पे 2 लेके, तब 2 की पावर 2 अप 2 की पावर 2 माइनस 1 मीन्स 2 टू जा 4, 2 टू जा 4 माइनस 1 इक्वल 4 इंटू ये 3 आएगा। अब 4 3 12, 2 से डिविजिबल हो जाएगा। ओके, ये हमारा कितना होगा 1। ठीक है, अब करेक्ट कर लीजिएगा कौन सी फॉर्म हमारी 12 से डिविजिबल होगी। चलिए लिख देते हैं एन स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ये फॉर्म हमारी हमेशा 12 से विभाजित होगी। जो इसमें टाइप हुआ है वो n बाय डिफॉल्ट मिस्टेक से टाइप हो गया है। ठीक है, आप ये फॉर्म नोट कर लीजिएगा, नहीं क्लियर समझ आ रही है दोबारा लिख देते हैं एन स्क्वायर, ठीक है एन स्क्वायर माइनस एन, इस तरह से ब्रैकेट क्लोज। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर राइट डाउन कर सकते हैं। तो एन स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर सॉरी माइनस 1, ठीक ये एन स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर माइनस 1, ये फॉर्म हमेशा 12 से डिविजिबल होगी। आप चेक कर लीजिएगा, n इक्वल 2 जब पुट करेंगे तब वेरीफाई हो जाएगा 2 3 4 इस तरह से। कुछ प्रॉब्लम जान लेते हैं, इसी पे डिपेंड जो हमारे इस तरह से क्वेश्चन आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। जैसे 5 1 7 स्टार लगा हुआ है 3 2 4, अगर ये पूरी संख्या 3 से डिविजिबल है तो स्टार के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। अब 3 से डिविजिबिलिटी का रूल हमारा ये है कि सभी अंकों का योग 3 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, चलिए स्टार सहित इन सभी को हम जोड़ लेते हैं। ठीक, हमारा आ गया 22 प्लस स्टार। जब ये 3 से डिविजिबल है, ठीक है, तो हमारा 22 प्लस स्टार आया। ठीक, अब 22 के जस्ट आगे ऐसी कौन सी संख्या जो हमारी 3 से डिविजिबल हो जाए। 24 है, ठीक है, बड़ा 22 से बड़ा 24 है। ठीक है, अब जब 24 है तो हम क्या करेंगे 24 माइनस 22, इसका डिफरेंस निकालने कितना आएगा 2। ठीक है, वही स्टार के स्थान पे हो जाएगी, कितना होनी चाहिए 2 होनी चाहिए स्थान। अगला हमारा है 9 7 2 1 5 स्टार 6। अगर 11 से डिविजिबल है तो स्टार के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। 11 से डिविजिबिलिटी का रूल हमने क्या बताया था, इकाई स्थान से शुरू करेंगे और सम और विषम अंकों के जो योग होंगे उनका डिफरेंस या तो 0 आ जाए या 11 से डिविजिबल हो जाए। तो हमने वही किया, जो हमारे सम विषम है उनके अंकों का योग करके हमने सब्ट्रैक्शन कर लिया, डिफरेंस निकाल लिया। वो हमारा आता है 22 माइनस 8 माइनस स्टार मीन्स
14 माइनस स्टार। अब ये क्या होना चाहिए, इक्वल 0 होना चाहिए या 11 होना चाहिए। ठीक है, अब जब 0 करेंगे तो हमारा नंबर नहीं आएगा, बिकॉज ये जरूरी नहीं है कि हमेशा 0 से जो हमारा आंसर 0 आ जाए तो 11 से डिविजिबल हो जाए। 0 या 11 इन दोनों में से आना चाहिए। ठीक है, अगर 0 पे नहीं आता है तो 11 से देखते हैं। 14 माइनस 11 हमारा है 3। जब हम यहाँ पे 3 रखेंगे तो 14 माइनस 3 यानी कितना आया 11। तो हमारा 11 जो है 11 से डिविजिबल हो जाएगा। देयरफॉर ये पूरी संख्या 11 से डिविजिबल थी। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ 0 हम रखते स्टार की जगह पे तो हमारा कितना आता 14, जो कि 11 से डिविजिबल नहीं होता। ठीक है, आप फिर से यहाँ पे एक बार बता रहे हैं हम आप सभी को, यहाँ पे करेक्शन कर लीजिएगा। बाई डिफ़ॉल्ट टाइपिंग से ये हो गया। यहाँ पे फॉर्म बनेगी हमारी n स्क्वायर इंटू n स्क्वायर माइनस 1। अगर ये फॉर्म होती है वो हमेशा 12 से डिविजिबल होगी। चलिए, आई होप आप सभी को ये समझ आया होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।